कोई बस एक गवर्नमेंट पोजीशन लेकर अपने हस्बैंड को छोड़ दे रहा है और कोई पाकिस्तान से अपनी अच्छी खासी फैमिली और 4 बच्चों के साथ सब कुछ छोड़कर इंडिया आ गया। 90s की बात करें तो पहले ब्रेकअप भी महीनों महीनों तक चलता था और आज यहाँ ब्रेकअप तो 2 दिन बाद किसी और के साथ चैटिंग शुरू। तो आज यही देखेंगे क्या ट्रू लव सच में एग्जिस्ट करता है और साइंस का लव पर क्या पर्सपेक्टिव है। साइंटिस्ट डॉक्टर हेलन फिशर के अकॉर्डिंग लव को 3 स्टेजेस में देख सकते हैं, दैट इज लस्ट, अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट। नंबर 1, लस्ट. Lust is driven by the desire for sexual gratification. इस टाइम सेक्सुअल हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन रिलीज होते हैं। नंबर 2, अट्रैक्शन. जब भी हम किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है. इट्स रिलीज व्हेन वी डू थिंग्स दैट फील गुड टू अस. एग्जाम्पल, जब आप अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, व्हेन वी फॉल इन लव विद समवन, तो ये सब्सटेंस रिलीज होते हैं. और नोरेपिनेफ्रिन तब रिलीज होता है जब हम किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पर्सन अगर प्यार में है तो उसकी भूख कम हो जाती है और नींद ठीक से नहीं आती है. नंबर 3, अटैचमेंट. लस्ट के बाद और फिर अट्रैक्शन के एक्साइटमेंट के बाद अटैचमेंट का टाइम आता है. अटैचमेंट फेज कपल्स के बॉन्ड को लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग करता है जिससे वो एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर सके. 2 हार्मोन्स कम इनटू प्ले हियर. नंबर 1, ऑक्सीटोसिन. इसे कडल हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ये तभी रिलीज होता है जब हम टच करते हैं, आई कांटेक्ट करते हैं और किसी से कनेक्टेड फील करते हैं. नंबर 2, वेसोप्रेसिन. ये छोटा सा केमिकल इसलिए काम आता है जिससे हम किसी के साथ लॉन्ग टर्म तक कनेक्टेड फील कर सकें और जहाँ कमिटमेंट भी हो. प्यार की स्टेजेस को तो देख लिया, चलिए 2 लोग साथ भी आ गए, लेकिन लोग रिलेशनशिप में चीट क्यों करते हैं? इसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा व्हाई डू वी फॉल इन लव. अकॉर्डिंग टू न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन हैज प्रिमिटिव पार्ट जिसको लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं और एन इवॉल्व्ड पार्ट कॉल्ड एज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. लिम्बिक सिस्टम इज डिजाइंड फॉर यू टू फाइंड अ पार्टनर. जिस टाइप के पर्सन को आप फाइंड कर रहे हो और जब ऐसा कोई स्पेशल पर्सन आपको मिलता है तो आपका ब्रेन इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेता है कि दिस इज हु यू आर लुकिंग फॉर. हम सब ने लव एट फर्स्ट साइट के बारे में स्टोरी सुनी है. हियर कम्स द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारा इवॉल्व पार्ट ये लिम्बिक सिस्टम के अराउंड स्टोरी क्रिएट करना शुरू कर देता है. जैसा हमने ऊपर देखा, व्हेन वी फॉल इन लव हमारी हार्ट बीट तेज होने लगती है, एड्रेनलिन राइज होने लगता है, हमारी पूरी बॉडी ऐसे रिएक्ट करने लगती है जैसे वी हैव वन समथिंग अमेजिंग. इस इनिशियल हाई इंटेंसिव एनर्जी को रिकवर होने में 6 से 12 महीने लगते हैं और यही कपल्स गलती कर देते हैं बिकॉज दे थिंक दैट द लव दे हैड, दैट स्पार्क इज नाउ गॉन. वो फीलिंग इतनी अच्छी होती है इसलिए पर्सन उस फीलिंग को किसी और में ढूंढने लगता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड रीजन कि लोग क्यों चीट करते हैं. यहाँ हमारा ओल्ड प्रिमिटिव पार्ट ऑफ ब्रेन हमको रिवॉर्ड देता है जब भी हम कुछ न्यू एक्सप्लोर करते हैं या फिर जब पर्सन गैम्बलिंग करता है. अगर वो एकदम 20,000 रुपए जीत जाता है तो वो प्लेजर बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर वो 20,000 आपको ऐसे ही कोई दे दे. इस रीजन की वजह से लोग चीट करते हैं क्योंकि हमारा ओल्ड लिम्बिक पार्ट ऑफ ब्रेन कहता है लेट्स टेक अ चांस, एक्सप्लोर एंड सी व्हाट हैपेंस. अकॉर्डिंग टू सर्वे अबाउट 13% वुमेन और 20% मेन शादीशुदा होते हुए भी ट्रस्ट को तोड़ देते हैं. और दूसरे डेटा के अकॉर्डिंग अबाउट 46.1% लोग एक रिलेशनशिप में होते हुए चीटिंग करते हैं. हाँ, इस रिसर्च में कुछ लिमिटेशन तो है, लेकिन सच ये है कि इनफिडेलिटी का मैटर बिल्कुल भी अब रेयर नहीं रहा है. इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग 48% इंडियंस ने माना कि एक टाइम पर 2 लोगों से प्यार हो सकता है. वो टाइम चला गया शायद जब लोग फर्स्ट लव के बारे में बात करते थे. और प्यार लाइफ में एक बार होता है, लेकिन आज प्यार एक से ज्यादा लोगों से भी हो सकता है. और यही चीज आज के रिलेशनशिप में कैंसर की तरह बनती जा रही है. लोगों के अलग अलग रीजन से ट्रस्ट को ब्रेक करने के, लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज सब में कॉमन निकल कर आएगी, दैट इज वी डोंट नो व्हाट वी एक्चुअली वांट फ्रॉम अ रिलेशनशिप. ये बिल्कुल ऐसा है, आप एक जॉब में हो और एम्प्लॉयर को पता ही नहीं है कि उसको आपसे क्या चाहिए, तो आप सब कुछ भी कर दोगे तो भी एंड में वो काम थमाने वाला है. लेकिन अगर प्रायोरिटी डिसाइडेड है कि आपके बॉस को आपसे 4 काम चाहिए, अगर आपने वो ठीक से करे तो आप एक अच्छे एम्प्लॉय हो और अगर नहीं तो आप एक खराब एम्प्लॉय हो. लोग 90s के एरा को सबसे बेस्ट एरा कहते हैं, जहाँ फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, किससे मिलने के लिए भी घंटों तक इंतजार करना पड़ता था. इतने एफर्ट्स लगते थे किसी को इम्प्रेस करने के लिए. अगर किसी को एक अच्छी रिलेशनशिप नहीं मिली है तो तब तक तो उस पर्सन के लिए उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन उस पर्सन के मिलने के बाद वो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है और वहीं से एक रिलेशनशिप खराब होनी शुरू हो जाती है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स. ट्रू लव को एक्सपीरियंस करने के लिए कई फैक्टर्स और डायनामिक्स होते हैं. कुछ फैक्ट्स और स्टडीज ने इस सब्जेक्ट में कुछ इंसाइट्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन याद रखिए कि हर पर्सन और हर रिलेशन अलग हो सकता है, इसलिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है. एक सही लाइफ पार्टनर ढूंढने में टाइम लग सकता है. स्टडीज ने शो किया है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में कंपैटिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है. एक दूसरे के इंटरेस्ट, आइडियोलॉजी और गोल्स को समझना और सपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन ओपन होनी चाहिए. काफ़ी लोग रिलेशनशिप में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिससे वो अपनी बात कभी खुलकर कभी रख ही नहीं पाते हैं. एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ओपन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रस्ट और ऑनेस्टी.
एक सच्चे प्यार की बुनियाद ट्रस्ट और ऑनेस्टी पर टिकी होती है। स्टडीज के अकॉर्डिंग उन कपल्स में जिनमें ट्रस्ट और ईमानदारी होती है वो प्यार को गहराई तक महसूस कर पाते हैं। टाइम देना, ट्रू लव को नर्चर करने के लिए टाइम देना जरूरी है। किसी रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए क्वालिटी टाइम बिताना, एक दूसरे के साथ खुशियां और गमों को बांटना और एक दूसरे को सपोर्ट करना जरूरी है। रिस्पेक्ट और एम्पैथी, एक दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस को समझना, उन्हें रिस्पेक्ट करना और एम्पैथी दिखाना। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ट्रू लव को एक्सपीरियंस करने के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और एक दूसरे के साथ करे गए प्रॉमिसेस जरूरी हैं। स्टडीज के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म कमिटेड कपल्स में प्यार और खुशी के लेवल ज्यादा होता है और आजकल कमिटमेंट देने वाले लोग बहुत कम है। इसलिए लोग बस अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कैजुअल रिलेशनशिप की तरफ इंक्लाइन कर रहे हैं, जो हमारा कल्चर कभी रहा ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू संदीप माहेश्वरी, जिनकी 3 साइंस ऑफ ट्रू लव वाली वीडियोस पर 17 मिलियन व्यूज हैं, वो कहते हैं अगर आप एक रिलेशनशिप एंड तक चलाना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेंस ऑफ ह्यूमर, जो काफी लोगों का खत्म हो जाता है। आपको बस एक रियलिटी को देख लेना है कि कुछ भी परफेक्ट नहीं है, तो आपको हर तरफ कॉमेडी नजर आएगी। और उनका कहना है प्यार को एक्सपीरियंस करने के लिए एक से ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही काफी है। और इस बात को पुनीत सुपरस्टार से बड़ा कौन जानता है कि ह्यूमर से क्या क्या नहीं हो सकता इस दुनिया में। बट क्या आप पुनीत की इस डार्क साइड के बारे में जानते हैं? जानने के लिए हमारी इस वीडियो को जरूर देखें।